जय हिंद। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम लोग जो चैप्टर जो कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। प्रश्न क्या है देखिए, ध्यान से सुनिए। यदि किसी एपी के पहले 7 पदों का योग 49, क्या बोला है, पहले 7 पदों का योग 49 तथा पहले 17 पदों का योग 289, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए, कोई बड़का बात नहीं है। मेरे पास क्या दिया है, पहले 7 पदों का योग, क्या बोला है, 7 पदों का योग, क्या बोला आपको, 7 पदों का योग। तो 7 पदों का योग को क्या बोलते हैं हम लोग, S7 बोलते हैं। S7 बराबर आपका पास कितना है, 49, तो लिखेंगे हम लोग 49, है कि नहीं। उसके बाद क्या बोलता है, पहले 17 पदों का योग 289, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ एवं 17 पदों का योग, 17 पदों का जो योग है हम लोग क्या बोलेंगे, S17 बराबर कितना बोला है, 289, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग 289, है कि नहीं। इतना दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात जो करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है ज्ञात करना है। आपको जो ज्ञात करना है, तो क्या बोला है, n पदों का योग। लिख लेते हैं हम सब, n पदों का योग, आपको उसको ज्ञात करना है। चलिए, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। तो हम लोग लिख लेते हैं 7 पदों का योग। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है हम लोग लिखते हैं, Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। यही होता है ना, होता है कि नहीं। लेकिन मेरे पास S7 है, तो लिखेंगे हम लोग S7 बराबर n/2 मतलब 7/2 2a, ये तो नहीं पता, 2a + n-1 n-1, तो n कितना है, 7 - 1, d नहीं पता, है कि नहीं। इतना रहने दीजिए इसको। S7 कितना दिया आपके पास, 49, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 49 = 7/2 2a + 7 से 1 घटेगा 6d, है कि नहीं। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 क्या करेगा, इन दोनों को काट देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 49 बराबर 7/2 गुना में 2 को कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, a + 3d, है कि नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल, तो हम लोग इसको गुना कर देते हैं। 7a + 7 × 21, तो हम लोग कहेंगे 7a + 7 × 21d बराबर 49। ये हो जाएगा आपका 1 नंबर समीकरण। इतना समझ गए। अगला जो आपको दिया है 17 पदों का योग 289, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, इस समीकरण नंबर 1 है कि नहीं। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग S17 बराबर 17/2, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2a + n मतलब 1 17 - 1 × d। S17 कितना है, S17 पदों का योग है 289, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 289 = 17/2, है कि नहीं। अब लिखना है यहाँ पर 2a + 17 से 1 घटेगा 16d, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2 को काटने के लिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 289 =
17/2 गुना में 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 को बाहर निकलेगा तो यहाँ सिर्फ ए बचेगा, प्लस में यहाँ 2 को बाहर काटना है तो 8D, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ 17 है ये, प्लस 17 8 136, डी बराबर 289। आप चाहें तो इस 17 को काट सकते हैं ले जा करके, है कि नहीं, छोटा हो जाएगा। इसको भी हम लोग काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ 7A 21D, तो इसको काटेंगे हम लोग, तो काटने से ये क्या बन जाएगा आपका A प्लस 3D बराबर 7। इसको हम लोग 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं, है कि नहीं, ताकि छोटा हो जाए। और ये पूरा समीकरण क्या हो रहा है, 17 से कट रहा है, तो हम लोग कहेंगे A प्लस 17 8 136, तो ये लिखेंगे हम लोग 8D बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 17 17 289, 17 से काट रहे हैं ना, 17, ए हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2। इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ लिखते हैं इसके अगला स्टेप को। अगला स्टेप जो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 वो 2 से, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 वो 2 से। समीकरण 1 मेरा क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 है मेरे पास A प्लस 3D बराबर 7, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ A प्लस 3D बराबर 7, ये आपका 1 नंबर है। दूसरा नंबर समीकरण क्या लिखा हुआ है A प्लस 8D बराबर 17, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे A प्लस 8D बराबर 17, ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 2। अब यहाँ पर हम काटना है, तो यहाँ पर हम काटेंगे A कैंसिल, 8 से 3 घटेगा माइनस में 5D बराबर माइनस में हो जाएगा 10, है कि नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D बराबर 2, ये आपका D का मान था, निकल गया। अब आपको समीकरण 1 या 2 में रख करके आपको क्या निकालना है, आपको A का मान निकालना है, तो D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो D रखेंगे तो क्या कहता है A प्लस 3D बराबर 7 है, तो मैं लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 7। A कितना है, A तो नहीं पता हमको, सॉरी A पता नहीं है ना, तो यहाँ लिखना वही तो निकालना है 3D, D का मान है 2, तो 3 × 2 बराबर 7, तो A बराबर कह सकते हैं 3 दूनी 6, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 7 माइनस 6, तो A बराबर मेरे पास हो जाएगा 1, ये पता चल गया, है कि नहीं। अब आपको क्या बोला है, तो ध्यान से देखिए, आपको बोला है क्या क्या याद करना है, n पदों का योग। किन पदों का योग, n पदों का योग, तो हम लिखेंगे Sn बराबर, चलिए कुछ नहीं, Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Sn तो नहीं पता, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग Sn बराबर n/2 2A 2 इंटू 1, A का मान कितना 1 है ना, प्लस n-1 इंटू D कितना है आपके पास 2, तो लिखेंगे 2। Sn बराबर n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 में 2 घटेगा 0, है कि नहीं। तुम लोग Sn बराबर कह सकते हैं
n/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा 2n, 2 से 2 ख़त्म तो Sn बराबर बोल सकते हैं हम लोग n²। n पदों का जो योग होगा मेरा तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे n पदों का योग कितना होगा, n² होगा। ये जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।